दोस्तों नमस्कार। आज मैं एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेक्चर बना रहा हूँ। मुझे मेरे किसी वन ऑफ द फ्रेंड ने मुझे ओपन एआई कंपनी के बारे में बताया और उसमें भी बताया कि चैट जीपीटी करके एक एआई बेस्ड असिस्टेंस टूल उन्होंने डेवलप किया है, जो बेसिकली आपके नए सेंटेंसेस बनाने में, ब्लॉगिंग में और प्रूफ रीडिंग में और भी कई अदर इन्फॉर्मेशंस प्रोवाइड कराने में मदद कर सकता है और काफ़ी इंटरेस्टिंग टूल है। तो आज मैंने सोचा है कि इसी के ऊपर हम डिस्कस करते हैं कि ये क्या कर सकता है। मैं भी इसे फर्स्ट टाइम देखने जा रहा हूँ और चैट जीपीटी इसका नाम है। तो जब आप ओपन एआई चैट जीपीटी गूगल पे डालेंगे तो सबसे पहले इन्हीं का आ जाएगा, चैट जीपीटी ऑप्टिमाइजिंग लैंग्वेज मॉडल्स फॉर डायलॉग। ओके, तो हम इसे ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद कुछ कंपनी का इंट्रोडक्टरी कुछ ओपन हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आप देखेंगे इंट्रोडक्टरी चैट जीपीटी रिसर्च रिलीज़ करके ट्राई बटन आ जाएगा। जब आप ट्राई बटन ऑन करेंगे तो ये आपसे ऑब्वियस ही बात है साइन अप पूछेगा, लॉगिन पूछेगा। मैंने लॉगिन करा लिया है, तो आप लोगों को साइन अप कराना है। साइन अप गूगल अकाउंट से हो जाएगा या फिर आप अपने खुद के पर्सनल अकाउंट से भी कर सकते हैं। तो मैं लॉगिन में जाऊँगा और कंटिन्यू विकास शर्मा और मेरा लॉगिन हो जाएगा। जैसे मैं इसमें लॉगिन करूँगा तो चैट जीपीटी ओपन हो जाएगा। कुछ एग्जांपल्स, कैपेबिलिटीज़ और उसकी कुछ लिमिटेशंस इन्होंने ऑलरेडी बता दी है। तो ऑब्वियस सी बात है, इस टाइप के जो टूल्स होते हैं उनमें पर्सनल इन्फॉर्मेशन तो शेयर करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, आपका वर्क रिलेटेड या आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो उसकी आप डिस्कशन कर सकते हैं। तो मैंने कुछ क्वेश्चंस लिख लिए हैं जो मैं इस टूल से डिस्कस करने जा रहा हूँ। मैं टाइप भी कर सकता था पर टाइम बचाने के लिए मैंने लिख लिया है। तो हम देखेंगे कि ये मेरे क्वेश्चंस को किस तरीके से रिएक्ट करता है। सबसे पहले हेलो करते हैं इससे। तो इस चैट जीपीटी से मैंने हेलो किया, हेलो हाउ कैन आई हेल्प यू टुडे। ये ठीक है, सभी लोग बोलते हैं। अब इसके बाद मैं इसको अपना सबसे पहला क्वेश्चन देने जा रहा हूँ। मेरा पहला क्वेश्चन है, आई एम न्यू इन ब्लॉगिंग, कैन यू हेल्प मी अबाउट दिस। ओके, मैं इससे पूछ रहा हूँ भाई मैं ब्लॉगिंग में नया हूँ, तुम मेरी क्या मदद कर सकते हो। इसने बोला आई वुड बी हैप्पी टू हेल्प यू ब्लॉगिंग दिस दिस दिस। ब्लॉगिंग के बारे में बता दिया, ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म्स के बारे में बता दिया इसने। ओके, इसने ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म के लिए वर्डप्रेस को सबसे पहले दिया है, तो हम इससे पूछ ही लेते हैं। वर्डप्रेस इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, देखते हैं क्या बोलता है। इट्स ट्रू दैट वर्डप्रेस कैन बी ओवरवेलिंग फॉर न्यू यूजर्स एंड इट इज़ पावरफुल एंड फ्यूचर रिच प्लेटफॉर्म। ओके, यानी टूल तो ये अच्छा है। अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि ये जो हमें डेटा प्रोवाइड करा रहा है इसकी स्पीड बहुत तेज़ है, तो या तो वेट करना पड़ेगा इसके पूरे को पढ़ने के लिए। तो हम एक क्वेश्चन मैंने सोच लिया है, योर स्पीड इज़ वेरी मच फास्ट, आई एम नॉट एबल टू रीड इट। देखते हैं ये मुझे क्या बोलता है इसके बारे में। ओके, अपोलाइज कर दिया, तो मैं ठीक है ओके फाइन कर देता हूँ। और अब हमारे मेन क्वेश्चन पे पहुँचते हैं। और मेरा मेन क्वेश्चन ये है कि भाई आप मेरे लिए काम कैसे कर सकते हो। तो मैंने क्वेश्चन ही ये पुट कर दिया, कैन यू टेल मी हाउ कैन आई यूज़ योर कैपेबिलिटीज़ फॉर माई ब्लॉग राइटिंग। ये मेरा मेन क्वेश्चन है। I designed to assist with a wide range of language related tasks such as answering questions, generating text, translating between languages। ओके, रिसर्च असिस्टेंट दे सकता है ये हमें, कंटेंट जनरेशन में असिस्टेंट दे सकता है, एडिटिंग और प्रूफ रीडिंग भी कर सकता है। ये मेरे लिए काफ़ी अच्छा आया है। कंटेंट जनरेशन में भी मदद कर सकता है, रिसर्च असिस्टेंस दे सकता है और ट्रांसलेशन भी कर सकता है। यही कारण था मेरे को जिसने बताया था कि ये 4 कैपेबिलिटीज़ हमको ये दे सकता है। तो क्यों नहीं अब हम इसकी प्रूफ रीडिंग कैपेबिलिटी के बारे में ही डिस्कस कर लें। तो मैं इसको क्वेश्चन पुट कर रहा हूँ, कैन आई चेक योर कैपेबिलिटीज़ बाय गिविंग यू सम वर्क ऑन प्रूफ रीडिंग। देखते हैं, सर्टेनली आई वुड लाइक टू हेल्प यू विथ प्रूफ रीडिंग। तो मैं अब इसको एक मेरा साइंटिफिक डॉक्यूमेंट है उसी में से मैंने कुछ सेंटेंसेस लिए हैं। प्लीज़ प्रूफ रीडिंग फॉर मी एंड टेल मी द इश्यूज विथ सेंटेंसेस। और इसको मैं, मेरा जो प्रूफ रीडिंग सेंटेंस है उसको मैं यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। और ये अच्छा खासा बड़ा है और देखते हैं ये क्या करता है।
Here are a few issues I noticed with your sentences. Polymer biocomposite materials. The sentence is repetitive and could be revised to say something like polymer biocomposite materials are created by fusing. Because of this integration, these properties are produced. Biocomposites which blend biodegradable polymers were natural. This many studies on improving this sentence could be revised to say something like many studies have shown that using agricultural or wood waste. बहुत ही डिटेल में दे रहा है, इंटरेस्टिंग है, अच्छा लग रहा है मुझे, टूल तो काम का लग रहा है, क्योंकि ये देखिए इसने मेरा सेंटेंस था, इसको इसने चेंज करके कुछ इस तरीके से बना दिया है, तो इंटरेस्टिंग है। थोड़ा सा मेरे को लगता है ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आप बल्क में सेंटेंसेस की प्रूफ रीडिंग न कराकर छोटे छोटे सेंटेंसेस अगर इसको देते हैं तो ये ज़्यादा अच्छे से काम करेगा। तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग लगा मेरे को तो, और इसने मेरे सारे सेंटेंसेस को प्रूफ रीडिंग करके अपने हिसाब से नया बना के दे दिया है। मोर डिटेल्ड एनालिसिस तो ऑब्वियस ही बात है, यूज़र को खुद को देखना पड़ेगा, बट मुझे अच्छा लगा, मुझे इसका ये वर्क करने का अच्छा लगा। और अब मैं इससे कुछ और पूछ लेता हूँ, तो ये प्रूफ रीडिंग ये कर सकता है। तो मैंने इसको बोल दिया है कि भाई मैं ऑलरेडी एक ब्लॉग लिख रहा हूँ, तुम उस ब्लॉग के अंदर क्या मिस्टेक कर रहा हूँ ये बता सकते हो क्या? तो ये बोल रहा है कि यू आर ऑलरेडी रनिंग ए ब्लॉग टू हेल्प योर आइडेंटिटी पोटेंशियल इश्यूज विद योर ब्लॉग, इट विल बी हेल्पफुल, लैक ऑफ फोकस। इसने कुछ मुझे पॉइंट्स बता दिए हैं कि इन सब की वजह से मेरे ब्लॉग का लैक ऑफ मोनेटाइजेशन की वजह से भी इश्यूज, तो इसने मेरे को इश्यूज भी बता दिए हैं। अब यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ आ रहा है ओपन एआई डिस्कॉर्ड, क्यों नहीं इसी के बारे में पूछ लिया जाए, इससे पता चलेगा कि ये कितना इंफॉर्मेटिव है मेरे लिए। तो मैंने इसमें डाल दिया व्हाट इज़ ओपन एआई इज रिसर्च ऑन डिस्कॉर्ड इज़ द कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म, बिल्कुल सही है। तो यानी ये बड़ा इंटरेस्टिंग टूल है, प्रूफ रीडिंग कर रहा है मेरे लिए। और अब मैं बहुत ही नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ इससे डिस्कस करने जा रहा हूँ, और वो ये है कि भाई मैं कोई वर्ड दूंगा और मेरे को प्लेगरिज्म फ्री सेंटेंस दे सकते हो क्या? ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। अगर ये इसको अच्छे से कर सकता है तो बड़ा ही अच्छा टूल है। जैसे इसने मेरे को एग्जांपल भी दे दिया सस्टेनेबिलिटी के बारे में, तो ये सस्टेनेबिलिटी का इसने छोटा सा सेंटेंस लिख के दे दिया। तो मैं क्यों नहीं इससे अब पूछ लेता हूँ कि भाई जयपुर के ऊपर कुछ लिख के दो, मैं बेसिकली जयपुर से हूँ, तो क्यों नहीं जयपुर के बारे में पूछ लिया जाए। ये इसने जयपुर में लिख दिया, जयपुर आल्सो नोन एज द पिंक सिटी, इट इज़ द कैपिटल ऑफ इंडियन स्टेट ऑफ राजस्थान, और ये प्लेग फ्री है। और एक क्वेश्चन और मेरे मन में आ रहा है, क्या ये माइक्रोफोन यूज कर सकता है कम्युनिकेशन के दरमियान? कैन वी चैट यूजिंग माइक्रोफोन? नहीं भैया, ये नहीं कर सकता है, हमको इसको कम्युनिकेट करना पड़ेगा टेक्स्ट फॉर्म में ही। ओके, मैं इसको एक कुछ और सेंटेंसेस दे देता हूँ अलग वैरायटी के, उसका भी हम देख लेते हैं ये क्या करके देता है हमें। तो कॉपी, और मैंने एक सेंटेंस और लिख रखा है, तो मैं यहाँ पे से पूछना चाह रहा हूँ कोरोना वायरस इज़ इन प्रेजेंट टाइम इन इंडिया, देखते हैं क्या बताता है। इसने इंडिया के कोरोना वायरस को लेकर कुछ हमें इंफॉर्मेशन दी है। ओके, अब मेरा डाउट वापस से एक और डाउट आ रहा है, ये जितने भी सेंटेंसेस आ रहे हैं क्या ये प्लेग फ्री हैं? ये सबसे बड़ा डाउट है। हाँ, ये हुई ना बात। तो आप देखिए ये सेंटेंसेस जो हैं वो सब प्लेग फ्री हैं, तो ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग लगा। चलो अब इससे कुछ और पूछा जाए, सोलार सिस्टम के बारे में पूछते हैं, ये क्या बताता है। ये मैंने सोलार सिस्टम डाल दिया। ओके, अब इससे कुछ न्यूज़ के बारे में पूछा जाए, ये न्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू हमें कितनी इन्फॉर्मेशन दे सकता है। हाँ दोस्तों, ये जो मैं आपको फास्ट दिखा रहा हूँ, बट जब आप इस पर अगर काम करते हैं तो ये इन्फॉर्मेशन आपके काम की हो सकती है और आप इसको यूज भी कर सकते हैं आगे, जैसा कि ये बोल रहा है। अब हु विन दिस ईयर प्रो कबड्डी ट्रॉफी, ये पूछ लेते हैं। प्रो कबड्डी इंडिया में खेला जाने वाला एक स्पोर्ट है, और अच्छा तो सर 2021 से बाद की इन्फॉर्मेशन देने में अभी ये एबल नहीं है, शायद इसका एआई रिसर्च मोड में है तो इस वजह से होगा। अब क्यों नहीं हिंदी में ये कम्युनिकेट करता है, तो मैं इससे पूछ लेता हूँ, आर यू एबल टू
कम्युनिकेट इन हिंदी, तो भाई तू हिंदी में कम्युनिकेट कर सकता है क्या? देखते हैं। ओके, तो क्यों नहीं अब इससे एक क्वेश्चन पूछ लिया जाए हिंदी का भी, क्या इन्फॉर्मेशन देता है। मैंने इससे पूछ लिया, आमेर के किले का इतिहास का वर्णन करो। आमेर का किला जयपुर में है, बहुत ही फेमस किला है। अगर आप कभी जयपुर आते हैं तो इसको ज़रूर देखिए। और इसने हिंदी में कम्युनिकेशन करना स्टार्ट कर दिया है। आमेर का किले के इतिहास का वर्णन कर सकता हूँ। आमेर किला राजस्थान के जयपुर शहर में स्थित है। यह स्थानीय स्थानों में से एक है जो सुंदर रंगों के गणना, और भाई ये तो हिंदी भी खतरनाक यूज़ कर रहा है। आमेर का किला महाराजा अजय सिंह द्वारा, हाँ ये थोड़ा सा डाउटफुल है, ये शायद महाराजा अजय सिंह गलत प्रोनाउंस कर रहा है इसको, सही हाँ 1727 सही है। स्थानीय जो आमेर के, और ये क्या हुआ, कम्युनिकेशन ब्रेक हो गया, क्या हुआ? नेट तो मेरा सही चल रहा है, तो थोड़ा सा मुझे लगा शायद हिंदी में हो सकता है इशू हो। एक काम करते हैं, वापस से इसी सेंटेंस को कॉपी करते हैं और अब देखते हैं ये क्या करता है। ये सेम चीज़ कोई यूज कर रहा है, एग्जैक्ट सेम चीज़ को यूज कर रहा है, यानी ये सेंटेंसेस को चेंज नहीं कर रहा है। ओके, अब देखते हैं। हाँ सेम ही ले रहा है ये तो। दिक्कत लग रही है मेरे को थोड़ा हिंदी में। बाकी ओवरऑल मुझे टूल अच्छा लगा। आप प्रूफ रीडिंग इसका असिस्टेंस ले सकते हैं। आप नए वर्ड देकर नए सेंटेंसेस बनवा सकते हैं। आप कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, कोई भी साइंटिफिक या जनरल इन्फॉर्मेशन, ये आपको दे सकता है। 2021 के बाद का शायद ये रियल टाइम न्यूज़ आपको शायद नहीं बता पाए, बट ओवरऑल मुझे टूल अच्छा लगा, यूज किया जा सकता है। स्पेशली स्टूडेंट्स, रिसर्चर्स और ब्लॉगिंग में जो राइटिंग करते हैं उन लोगों के लिए भी ये काम का हो सकता है, और बड़ा इंटरेस्टिंग टूल है। और बनाने वालों को मेरी तरफ से शुभकामनाएं, धन्यवाद। चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि इन्फॉर्मेशन सही है तो। थैंक यू।